और एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है इफ यू डिसाइड, है ना। आफ्टर एक डिसएडवांटेज मैं बता देती हूँ कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहना चाहिए लॉटरी टाइप का है, ठीक है। सो लॉटरी में क्या होता है दैट यू इन्वेस्ट, then either you get, if you invest 10 rupees, either you get 1000 और either you get none, है ना। तो ये लॉटरी है। तो अगर आप इस एग्जाम में अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत लगाते हैं तो इसके अंदर या तो आप सीधा सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। द मोमेंट यू गेट सिलेक्टेड आपको सारे बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, सारे फ्रॉम डे वन से आपको वो रिस्पेक्ट, वो इवन मॉनेटरीली हर तरीके से आपको सुविधाएं मिलनी चालू हो जाती हैं। लेकिन इफ यू डोंट गेट सेलेक्टेड देन आपने जो भी इन्वेस्ट किया, आई विल नॉट से इट्स जीरो, ऑफ कोर्स यू विल गेट एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन अगर करियर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा। So it's a big risk if you want to enter into this domain. So it's a कहते हैं ना राजा और रंक वाली कहानी है। So I'm not saying it literally because now we don't have kings, but yes. So but we have people who yield power, yield authority, yield responsibility. So उस चीज को देखते हुए तो आपको ये देखना पड़ेगा, do you want to play this lottery? कब तक खेलनी है, नहीं खेलनी है। तो ये बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई बच्चा इसलिए सिर्फ एंटर कर जाए कि यार क्या करना चाहिए, अच्छा है, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है हमारे कैलिबर को हमें जज करना होता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको ऑनेस्ट एनालिसिस बताऊंगी, उसी तरह आई सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग ऑनेस्ट एनालिसिस खुद का करें कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं, है ना। क्या आपको लगता है कि आप उतना हार्डवर्क, उतना परसेवरेंस, उतना पेशेंस रख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर सोचो 2 साल बाद आपको फिर से नहीं होता है, कुछ होता है, तो देन विल यू गेट डिप्रेस्ड, विल यू थिंक कि भाई लाइफ खत्म हो गई, या मतलब ऐसे वाले थॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर आपको लगता है आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है, मतलब नॉट दिस एनीथिंग एल्स, you know, you can go for MBA, you can join private jobs, you can open your own businesses, become an entrepreneur, take up a startup, do anything. But if you are coming here, then it requires a particular frame. आपको उस फ्रेम में फिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को, उनके लिए करंट अफेयर्स becomes a very important part. तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलरली चालू कर देना चाहिए, खास करके हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। ये इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू आर मोर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव एनालिसिस, बट बिकॉज एग्जामिनर हु सेट्स द पेपर इज रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, सो आई सजेस्ट, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट यू शुड ऑल्सो टेक अ लुक एट टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करेंगे, सो एनीबडी हैज गिवन एनी अटेम्प्ट्स हियर? ओके, इक्का दुक्का, है ना। जनरली पीपल आर वेरी न्यू टू इट। सो आप अपना जो आपका न्यूज़पेपर है, तो जब आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1 से 2 महीने ऐसा लगेगा कि यार क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों पढ़े, हम इसे समझ ही नहीं आ रहा है। इट हैपन्स विद एवरीबडी, है ना। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर की हम लोगों को बचपन से आदत नहीं होती है पढ़ने की। सो इस कारण से हम लोगों को थोड़ा एक्लेमेटाइज होने में टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर के साथ। डोंट स्टॉप, समझ नहीं आ रहा तभी आप पढ़ते जाइए। और अब तो इतनी सारी यूट्यूब पे चैनल पे आप खोलो, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर के हर दिन के एनालिसिस आते हैं। लोग बड़े मेहनती हैं हमारे देश के, उन्होंने सब एनालिसिस करके फ्री में यूट्यूब पर डाल दिया है। सो यू जस्ट नीड टू ओपन दैट एंड लिसन टू दोज वीडियोज, वॉच इट एंड देखेंगे आपको इतना समझ आ रहा है। लगभग 2 से ढाई महीने बाद अपने आप सब चीज़ें चमकने लगेंगी, मतलब सब चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको रिलेट होने लगेगा। अच्छा, ये फ्रांस की बात वहाँ पे तब हुई थी, अच्छा इसके कारण ये पिछली बात लिखी हुई थी, मतलब आप धीरे धीरे को रिलेट करने लगेंगे चीज़ों को। न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट। देन प्रीलिम्स, स्ट्रक्चर सबको पता है एग्जाम का, है ना, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू।
और करंट अफेयर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए कुछ किताबें हैं जिनको आपको कंसल्ट करते हैं अच्छा लगता है, मतलब माय सजेशन वुड बी कि जब आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो एक किताब एक सब्जेक्ट के लिए रखें एज अ बेस, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्टोरियन बनने लगते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफर बनने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन when very hard working and capable students are not able to clear this exam. The reason is this कि हमें historian नहीं बनना है ना। So you don't need to study 5 books for history. So what you need to do, you need to keep one, read one and add upon it. Add upon it मतलब अपने पास पर्चे रखो, उसको चिपकाते रहो जहाँ जहाँ लगे और add upon करते रहो information को। तो आई थिंक बुक्स तो कुछ ना कुछ सजेस्ट हुई होंगी, है ना, सबको पता होगा कुछ ना कुछ बुक्स, नहीं तो वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, है ना। तो अपनी बुक्स को एक जगह कलेक्ट कर लो एंड ज्वाइन समथिंग। ऑफ कोर्स संकल्प इज हेल्पिंग इन अ बिग वे। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। टीचर्स आपको ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें करने का जो मौका मिलता है कि आप अपने टीचर से कभी भी कंसल्ट कर पा रहे हैं, आपको अच्छी क्लासेस ज्वाइन करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा समझ आने लगती हैं चीज़ें, थोड़ा शेड्यूल बन जाता है, बस ये फ़ायदा होता है। जैसे मतलब मैंने नहीं करी थी क्लासेस ज्वाइन क्योंकि मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे कुछ जिनकी मदद से आई कुड सेल थ्रू, लेकिन जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा शेड्यूल बन जाता है, एक आइडिया लग जाता है, घर जाके उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका एक तैयारी के मोमेंटम बन जाता है। मोमेंटम समझ में आता है ना सबको, है ना। और अगर नहीं आता तो पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो और मेंस के लिए तो ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग विल बिकम प्राइमरी, लेकिन मेंस के बारे में और इंटरव्यू के बारे में तब सोचना है जब हमारा थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए, है ना। जैसे कि कई बार ऐसा करते हैं बच्चे आते ही बोलते हैं हमें मध्य प्रदेश का मैप खरीदना है, उनसे पूछो क्यों, वो बोलते हैं हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सो हमें प्रीलिम्स और मेंस से पहले इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है। पहले किसकी तैयारी करनी है, जो पहले की स्टेजेस हैं। मेंस के लिए तैयारी करो, प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो। और कमिंग टू दैट पार्ट, पेपर 2 है ना, हमारा जो स्पेसिफिक एरिया है पेपर 2। सो पेपर 2 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर एक बुक आती है लक्ष्मीकांत। पीपल प्रेफर इट, आई ऑल्सो लाइक दैट बुक बिकॉज अच्छी किताब है। उसमें काफ़ी सब कुछ नियरली कंसाइज करके सारे कॉन्सेप्ट्स को दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो फॉर प्रीलिम्स यू कैन रीड दैट एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है ना। और अच्छा टीचर अगर आपको कोई पॉलिटी का पढ़ाने का मिल जाए, दैट सोने पे सुहागा। सो अच्छा टीचर मिल जाए तो उसको मतलब आपको पॉलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है डाइजेस्ट करने में, है ना। पहली बार जब लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि छोड़ो, हो गया, अपन से नहीं होगा, यूपीएससी वगैरह छोड़ देते हैं। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट।